नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने औसत का पार्ट नंबर तीसरा, जिसमें आपने पहले दो पार्ट पढ़ा था। जिसमें पहले पार्ट में मैंने पूरा बेसिक लेवल से और क्रमागत संख्याओं को औसत निकालना सिर्फ 1 सेकेंड में सिखाया था। उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में एसएससी में जो भी क्वेश्चन आए थे वो भी क्वेश्चन को मैंने करना सिखाया था, जो बेसिक क्वेश्चन थे। अब उसके ऊपर लेवल का क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम लोग उसको ट्रिक से और प्रोसेस से दोनों मेथड से सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं कि आखिर इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा और किस टाइप का रहेगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया गया है कि यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है तो पूरी संख्या निकालिए। देखिए, मान लेते यहां से यहां तक 25 कोई संख्या है, इसका औसत हमें दे रखा है 72 है। ये उसके बाद अगले 35 जो संख्या है उसका दे रखा है 84 है। अब पूछ रहा है पूरा संख्या का औसत निकालिए। तो देखिए, हम लोग कैसे निकालेंगे, यही इसका एवरेज हमको निकालना है। तो आइए हम आपको दोनों मेथड से सिखाते हैं। पहले हम आपको प्रोसेस सिखाते हैं। देखिए, प्रोसेस क्या कहता है हमारा कि एवरेज इक्वल टू सम अपॉन एन होता है। तो देखिए क्या होगा, तो टोटल का एवरेज क्या हो जाएगा। देखिए, टोटल का एवरेज हो जाएगा 25 संख्या है और औसत 72 है। तो सम बराबर क्या होता है, सम बराबर औसत गुने एन। तो औसत कितना है 72 गुना 25 प्लस, आप कहिएगा हम प्लस क्यों करें, तो इसलिए कि बोल रहा है पूरी संख्या का, तो पूरा संख्या का सम निकल जाएगा और जब पूरा संख्या से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो 25 गुना 72 प्लस 35 गुना 84। अब देखिए नीचे किसका बात है, नीचे जो होता है एवरेज में एन होता है। तो एन देखिए 25 संख्या यहां था और 35 संख्या यहां था, तो 25 में 35 आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 72 को जब आप 25 से गुना कीजिएगा तो 1800 आएगा और 35 को जब आप 84 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 35 चौके 140 14 और 7 चौके 28 और 14 442 आ जाएगा आपका। ठीक है, 4200 आपका, सॉरी यहां देखिए 35 चौके 140 14 आ गया, 35 अठे 280 और 14 294 आ जाएगा, 2940 और बट्टे में 25 और 35 है ना, यहाँ पे अगले 35 संख्या है तो 25 और 35 जोड़ दीजिएगा तो 60, दोनों को जोड़िए 1800 और 2940 को 29 18 47, इसने में बट्टा कर दीजिएगा आप 60, इससे कट गया 6 7 42 और 6 9 54, 6 7 42 5 4 79, इसका क्या आ गया आपको एवरेज आ गया। तो ये रहा प्रोसेस। अब आइए इसको हम ट्रिक से भी कैसे निकालें, क्योंकि यहां तो आपने कर लिया, अगर 3 4 दे दो तो आप कब तक प्लस कीजिएगा, कब तक मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसलिए ट्रिक मेथड से भी बता देते हैं। आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। 25 संख्या का औसत 72, 35 संख्या का औसत 84। ऊपर वाला कोई एक अंक से कटता है तो काट दीजिए, 5 पचे 25 7 पचे 35। नीचे वाला आपको नहीं काटना है, नीचे वाला नहीं काटेगा। देखिए, और 72 से 84 के बीच कितना का अंतर है, 12 का अंतर है, 12 का अंतर है। तो बड़ा अंतर किधर है, 84 के तरफ है। तो देखिए ये बोल रहा है कि हमें पूरी संख्या का औसत निकालना, तो 12 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो छोटी संख्या है उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 12 को जो ज्यादा आया है उसका ऊपर क्या है, अनुपात 7 है, तो 7 एक अनुपात का मान गए। देखिए ये 7 अनुपात है और ये 12 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 सते 84। अब यहाँ पे इस दोनों को जोड़ दीजिए, ये 84 कितना, तो 5 7 12, तो 12 से 84 कटेगा 7 पे 72 जोड़ 7 बराबर 79 आपका आंसर हो गया। देखा आपने कैसे, इस 12 से 7 को गुना किया 84 और 5 और 7 को जोड़ दिया तो 12 और 12 से 84 7 बार में कट गया, 72 और 7 79। आप कहिएगा कि हम किसके तरफ से ही गुना करेंगे, जिसके तरफ से वैल्यू 12 होगा ना उसी के ऊपर वाला से गुना किया जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेते हैं एक और। देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 48 संख्या का औसत 67.37 है तथा अगले 80 संख्याओं का औसत 75.37 है तो पूरी संख्या का औसत। पहले संख्या देख लीजिए फिर औसत देख लेते हैं। तो संख्या क्या है, 48 संख्या है, उसका औसत ये है, उसके बाद 80 संख्या है, उसके बाद ये है। देखिए इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसके बीच का डिफरेंस देखिए 8 का आएगा, इधर बड़ा है
8 का आएगा। तो हमने क्या बोला था, छोटे वाले को सेम लिख देंगे, तो छोटे वाले को हमने औसत सेम लिख दिया और प्लस क्या किया, क्यों किया, क्योंकि पूरी संख्या का जब पूछेगा ना, जब पूरा टोटल का पूछेगा तो हमें प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए क्या बोला था हमने, इसको किसी एक अंक से अगर कट रहा है तो काट सकते हैं। देखिए अगर 4 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 और 20 चौके 80, और भी कटेगा 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, और काटिए 3 दूनी और 5 दूनी, यानी कि 16 से 3 बार में 48, 16 से 5 बार में 80। अब क्या कीजिएगा, 8 को 5 से गुना कर दीजिए, 8 गुने 5, और ऊपर वाले दोनों को जोड़ दीजिए, 3 5 8, तो आ गया 67.37, 40/8 और 67.37, यही है ना, प्लस में 5, 8 5 40, और 67 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 72.37 पूरा का एवरेज आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो अब आप कहिएगा इसमें तो 2 गो था, 3 गो 4 गो भी तो कहियो आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, 3 4 5 6 जितना भी आएगा हम सॉल्व करेंगे। आइए अब आपको 4 गो वाला दिखाते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेरा मकसद ये आपको समझाना, नहीं तो इतना मेहनत किए हुए फिर मेरा पानी ही फिर जाएगा जब आप नहीं समझिएगा। तो इसलिए 2 बार 3 बार में आप ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहता है, एक कक्षा में 4 विभाग है, A B C D, वहां संख्या था, यहाँ विभाग है, जिनमें क्रमशः 50, 100, 150, 200 विद्यार्थी है, जिनकी औसत आयु क्रमशः 14, 15, 16, 17 वर्ष है। तो बताइए कि पूरी कक्षा का औसत आयु क्या है। अब आप देखिए क्या कहना चाहता है ये, कि 4 सेक्शन है किसी क्लास का, जिसका नाम A B C D है, एक में 50, 100, 150, 200 विद्यार्थी है, और औसत आयु 14, 15, 16 और 17 वर्ष है। तो हमें पूरे क्लास का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें आशा करते हैं कि आप जरूर समझ गए होइएगा। A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए, D लिखिए, 50 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी या 150 विद्यार्थी और 200 विद्यार्थी। उसके बाद लिख दीजिए आयु 14, 15, 16 और 17 है, ये एवरेज है और ये नंबर्स है। ये देखिए एक संख्या से किसी से कटता है, बिल्कुल कटता है, 50 से सबको काट दीजिए, 4 3 2 1 पे कट जाएगा, ये इसका अनुपात हो गया। ठीक है, क्योंकि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से आपको सिखा रहे हैं। इसमें सबसे कम देखिए क्या है, 14 है, 14 ही है ना, तो ये तो 14 से 15 कितना बड़ा, 16 कितना बड़ा और 17 कितना बड़ा। तो ध्यान दीजिए 14 तो होगा ही होगा। अब 14 से 15 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 को 2 से गुना हम करेंगे, 2 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 1 को 2 से गुना कीजिएगा 2। अब ध्यान दीजिए 14 से 16 में 2 का डिफरेंस है, तो उसी से गुना 2 तिया 6। अभी ध्यान दीजिए 14 से 17 में 3 का डिफरेंस है, 3 को 4 से गुना तो 12 कीजिएगा। इसको अब आप भाग कितने से दीजिएगा ये देखिए। तो भाग देने के लिए हम क्या बताए थे कि ऊपर वाला सबको प्लस करना है, तो 1 2 3 3 6 4 10, तो 14 प्लस 2 6 8, और 8 और 12 कितना हो जाएगा, 2 इसका 6 8 और 8 12 20 हो जाएगा, 20/10, यानी कि 14 और 2 16 वर्ष। यही 16 वर्ष पूरे क्लास का एवरेज हो गया, आपके सामने रहा यही। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिए कि चारों को हमने तो नंबर लिख दिया, रेशियो में बदल दिया, 14 15 16 17 दे रखा था, लिख दिया। 14 से 15 में 1 का डिफरेंस, तो इसको इससे गुना अनुपात से, इसको भी अनुपात से गुना, इसको भी अनुपात से गुना, और जोड़ दिया सबको तो 20 आया, और 1 2 3 3 6 4 10 से भाग दे दिया, 2 आया, 14 में 2 जोड़ दिया तो 16 आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके आंसर कमेंट में देना है। देखिए क्या कहता है, 24 परिणामों का औसत 36 है, अगले 36 परिणामों का औसत 24 है, तो कुल परिणामों का औसत बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए कैसे करेंगे। यह क्वेश्चन कहता है किसी गांव में पुरुष तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 72,000 है, यानी कि पुरुष और स्त्री मिलाकर 72,000 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 3:2 है। पुरुष का साक्षरता 82% है, महिलाओं की साक्षरता दर 74% है, तो पूरे गांव की साक्षरता निकालें।
अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि पूरे गांव का ना पूछा है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो औसत भी तो वही होता है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दे रहा है 3:2, यानी कि 3 पुरुष है तो 2 महिला है। वो कब होता है? जब 100 महिला और 100 पुरुष होते हैं, तब दोनों को निकाल के 2 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि सेम दिया रहता है तब। लेकिन यहाँ पुरुष ज्यादा है महिला कम है, तो क्या करेंगे? रेशियो मेथड को हम अपनाएंगे। तो रेशियो मेथड देखिए हमारा क्या कहता है कि यहाँ पे 3:2 है, ये मेल है ये फीमेल है, ये नंबर मान लीजिए, और उसके बाद हमारा एवरेज देखिए क्या है 82% और 74%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज से कट गया, या इसको 82% या 74%, ऐसे भी रहने दीजिए क्योंकि बाद में परसेंटेज में ही आंसर आएगा, पूरे साक्षरता दर है तो। अब आगे देखिए क्या करेंगे, फिर वही वाला मेथड अपनाएंगे। कौन? पहले वाला, कि इससे ये कितना ज्यादा है, +8 ज्यादा है, तो छोटका तो लिखवे करेंगे और साथ में जो बड़ा वाला आता है उसके अंतर को उसके अनुपात से गुना करते हैं, 8 3 24, और ऊपर वाला दोनों को जोड़ देते हैं 3 2 5, तो 74% प्लस 24/5 कितना हो जाता है? 4.4, यानी कि जोड़िएगा तो 78.4% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आएगा आपको कि पूरे गांव का, पूरे शहर का, पूरे सिटी का, पूरे क्लास का निकालिए, तो इसे ही आप धक्के कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके हाथों में है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद तो जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने आखिर समझाया भी है इतने धीरे धीरे से। तो अगर आप नए व्यूअर है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।